तो पहले आप इंडिया का मतलब समझ लीजिए और भारत का। इंडिया हमारी गुलामी का प्रतीक है और ये विदेशों पाश्चात्यों जो ब्रिटिश आए थे उनके द्वारा, और जो चीज़ पहले थी उसको लाने में फ़र्क है। बदलना ये होता है कि नई चीज़ों का हम उसमें बदल रहे हैं, जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो वही चीज़ें हम ला रहे हैं तो उसको बदल रहे हैं। मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। इस समय हर जगह भारत बनाम इंडिया चल रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो रहा है ऐसा। अब यहाँ पे मौजूद BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है। यहाँ पे तमाम बड़े स्टूडेंट भी है जो कि PhD वगैरह भी कर चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ कमी आ रही है और ये सब का क्या मतलब है। क्या भारत बनाम इंडिया करना ये सही होता है? हमें अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अवनिंद्र राय है जी। मैं यहाँ से पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल भ्रांति है। मैं आपको बता दूँ, कहीं भी आप इंडियन पासपोर्ट भी देखेंगी या कोई भी सरकारी कागजात, इवन हाँ, तो वहाँ भारत शब्द का इस्तेमाल होता है। जब भी हिंदी में लिखा जाता है तो हिंदी में इंडिया कहीं नहीं लिखा जाता है। कहीं भी लिखा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे पासपोर्ट है तो भारत गणराज्य, हाँ, आपकी नागरिकता है तो इंडियन, लेकिन कहीं हिंदी में लिखा जाए, जो पासपोर्ट पे भी रहता है तो भारत ही लिखा जाता है। मुहर वगैरह भी राष्ट्रपति जी के नाम से, जो भी पत्र राष्ट्र के नाम या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होते हैं, तो वहाँ पे भारत शब्द का इस्तेमाल पहले से भी होता रहा है। इंडिया दैट इज़ भारत, ऐसा करके जो संविधान में एक नाम की व्याख्या कर दी गई, इसकी वजह से कई लोगों को भ्रांति हो। आप इस चीज़ को समझिए, अंग्रेज़ों के समय से जिनसे लड़ करके और तमाम शहादत दे करके भारत आज़ाद हुआ, उनके द्वारा वर्ड यूज़ किया जाता था इंडिया। इंडिया भी यूज़ करना कोई गलत नहीं है भाई, हमारे देश का नाम है, लेकिन ग़ुलामी के निशानी के तौर पर उसी वक़्त आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के ही समय इस पर बात हो जानी चाहिए। पुराने समय से चलता आ रहा है, जब भी कोई एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था, नगरों के नाम बदल देता था, नदियों के नाम बदले। तो अभी भी तो वही चल रहा है, शहर के नाम बदले जा रहे हैं, कई जगह स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। नाम और स्टेशन के नाम बदलते बदलते, शहर के और स्टेशन के नाम बदलते बदलते अब इंडिया था तो अब भारत कर दिया गया। तो मतलब अगर अंग्रेजों का देन है, कहीं नाम नहीं बदला जा रहा है, भारत का नाम भारत है। तो मतलब मोदी जी यानी कि डर रहे हैं क्या? क्यों डर रहे हैं? क्यों फिर इंडिया गठबंधन से क्या? अब एनडीए गठबंधन वो तो एनडीए है। सुनिए, एक एनडीए एक इंडिया। एनडीए गठबंधन था, एक परीक्षा हुआ करती थी एनडीए सीडीएस का, तो अब एनडीए का नाम भारतीय सेना में जो अफसर बनाने की परीक्षा, उसका नाम बदल दिए। ये सब कोई बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यह संवेदनशीलता के साथ उन प्राचीन प्रतीकों को क्रमशः बदल करके और राष्ट्रवादी प्रतीकों को अपनाने का युग है और उस पर काम करना है। या हाँ, ये कोई किसी गठबंधन की वजह से बदलाव ऐसा नहीं है कि नहीं गठबंधन, भाई वो इंडिया का नाम यूज़ करेंगे तो अब इंडिया का नाम यूज़ कर देने से ऐसा थोड़े कि नहीं नेशनलिज्म। मतलब क्या भारत की अब पढ़ी लिखी जनता को, भारत के मतदाताओं को कोई इतना भी मूर्ख समझता है कि नहीं हम अपना नाम रख लिए कि हम हैं नरेंद्र मोदी तो कल से हमको लोग प्रधानमंत्री मान लेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। प्रिया जी देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रियासत हुसैन रिजवी साहब का एक बड़ा फेमस शेर है। वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इंडिया गठबंधन वही है। तो यहाँ पे उल्लू कौन है? यहाँ पे उल्लू हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। उल्लू हैं उस इंडिया गठबंधन के जितने भी नेपोटिज्म से आए हुए जो प्रेजेंट टाइम के उनके जो है मठाधीश हैं, वो लोग उल्लू हैं। उनको हम लोग उल्लू कहेंगे। इन लोगों को गठबंधन क्या है? एनडीए गठबंधन राष्ट्रवादी गठबंधन है, राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के विषय में सोच रही है। हमने बहुत पहले से हम लोग पढ़ते जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष से हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। भारत देश से जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत देश, शुरू से भारत देश हमारा नाम रहा है। क्या समस्या है भाई? अगर जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत उन्होंने इस तरीके का जो है नाम दिया है तो उसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है कहीं पे किसी। इसी समय चुनाव के समय 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसी समय एक चीज़ों को बदलना। देखिए, ये कोई फिक्स समय नहीं होता है भारतीय राजनीति में या किसी भी राज्य। हमारे ऊपर जिन लोगों ने हुकूमत किया, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को हम थोड़ा सा पार्श्व में रखें
और ओके, अपन एक सब प्राचीन आपने शब्द। कहा कि हमारे जो अर्थात मतलब गुलाम जो थे, जो हम बिल्कुल लोगों को थे, गुलाम उसमें उन्होंने क्या किया, गुलाम भी नहीं ओके, माने क्या? एक मिनट, उनका देन क्रिकेट भी है तो उनको भी हम हटा दें? उनकी अंग्रेजों का ही देन क्रिकेट है। उनकी देन क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट किसका है? आप भारतीय जो खिलाड़ी जिसे कहते हैं हम एक क्रिकेट, हम आज के छोटे छोटे से युवा चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, सबका सब दीवाना है उसका। आप चीज़ समझिए, भी हटा दिया जाए। इंडियन क्रिकेट टीम में क्या कोई ब्रिटिश प्लेयर खेल रहा है? नहीं, देन किसका है? बात ये इंडियन है, क्रिकेट टीम आपने क्या कहा ब्रिटिशर्स का नहीं, फ्लैग लगा के आपने खेल रही नहीं, है? किसी फ्लैग का बात नहीं, आपने तो? कहा कि उनका देन था, अंग्रेजों का देन देन था थोड़े था। इंडियन। आप बात समझिए, देन नहीं था, उन्होंने हमारे देश को बनाया थोड़े। वो लोग तो ये भी नाम को, वो तो वो अंग्रेजी लोग तो नाम ये है भी आपका। कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो भारत ने 16वीं शताब्दी में भारत खोजा गया। चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप राहुल गांधी से भी पूछ सकती हो इस बारे में, तो पूछ लीजिएगा कि वो भी इस चीज़ को इससे नहीं, जो अगर जोड़ते हैं तो ये बहुत घटिया राजनीति होगी। ये 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, उसमें हम अपने पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी ने तो नक्शा भी बनाया, नए संसद भवन में तो नक्शा भी अफगानिस्तान तक बना है। यानी हम कहीं ना कहीं अपनी प्राचीनता का बोध, अब हम वो भारत नहीं है ना जिसको वास्को डी गामा ने खोजा था। हम बताना अब चाहेंगे कौन सा लेकिन भारत है? तब मोदी ने जिसको खोजा है। मोदी ने कहाँ खोजा, हम थे। उस पर हमारी किताबों में जो पर्दे डाले गए थे, मोदी ने रिवाइव किया उन चीज़ों उन चीज़ों क्या मोदी ने रिवाइव किया उन चीज़ों को। बाकी पहले क्या था? पहले नहीं था, पहले इंदिरा गांधी थी, वह पहले जो भारत भारत नहीं था, इंडिया इंडिया नहीं था। अरे सब था। तो पहले आप इंडिया का मतलब समझ लीजिए और भारत का मतलब समझ लीजिए। इंडिया हमारी गुलामी का प्रतीक है और ये विदेशों, पाश्चात्यों जो ब्रिटिश आए थे उनके द्वारा नाम दिया गया। भारत हमारा अपना नाम था शुरू का। भारत का मतलब भाव, रत्मर मतलब राग, तो मतलब तालमेल। ये ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है, जैसा कि मोदी जी ने भी बताया, संसद में बोला ना। हिंदुस्तान किसका देन है? हिंदुस्तान में भी- हिंदुस्तान हम बता रहे हैं, आप सुनिए। तो भारत हमारा मूल अपना जो इतिहास जिसका मिलता है, कहीं हिंदुस्तान का भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान का भी। सबसे पहले तो चाइनीज़ लोग जो है, चाइनीज़ जो आए थे और कुछ लोग और मतलब जो इंडिया में आए थे पहले, तो 400 ईसा पूर्व के टाइम से इंडिया सब क्वाइन हुआ है। लेकिन अब रहा बात की जो हमारे पुराणों में मिलता है, जैसे विष्णु पुराण में मिलता है, तो उसमें नाम जो है भारतवर्ष है ना, वेद व्यास के महाभारत में मिलता है, तो उसमें भारतवर्ष से लिखा हुआ, तो उससे एक मतलब एसेंस ये मिलता है कि नहीं ये भारतवर्ष था। और भी लोगों से ये बताइएगा कि आप लोग स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। इंडिया बनाम जो भारत चल रहा है इस समय, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ। तो ये बताइएगा कि क्या जो 2024 का इस समय चुनाव चल रहा है उससे जोड़ा जा रहा है क्या? इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजों का देन था, इसके लिए हटा देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि अंग्रेजों का देन है, इसको हटा देना चाहिए। आप क्या कहें? तो जो लोग बोले हैं अभी तक एकदम सही बोले हैं। देखिए आप क्या बोल रहे हैं? वो लोगों का बात छोड़िए। अगर उनका उदाहरण दे रही हैं आप कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, तो सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। देखिए एक बात की, इंडिया था ही नहीं, भारत था, ठीक है, तो भारत उसको वही रहना चाहिए। देखिए बदलने में और जो चीज़ पहले थी उसको लाने में फ़र्क है। बदलना ये होता है कि नई चीज़ों का हम उसमें बदल रहे हैं, जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो वही चीज़ें हम ला रहे हैं तो उसको बदलना नहीं कहेंगे। तो भारत था, भारत रहना चाहिए। बात आप क्या कहेंगे? पहली बात तो हर चीज़ को चुनाव से ना जोड़ा जाए, हाँ। क्योंकि हर विकास को, हर चीज़ को चुनाव से जोड़ोगे तो गलत बात है। और ये कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है। और फर्स्ट थिंग कि अगर कुछ भी काम होता है तो वो मतलब राष्ट्र हित में होता है, और जो राष्ट्र हित में नहीं होता लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं, लोग उसका थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे आप किसान बिल देखेंगे, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने वापसी भी लिया। तो आई थिंक कि इंडिया इज़ डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस रिवर, तो ये वहाँ से निकल के आया है। और लोग बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट, अंग्रेजी शब्द भी अंग्रेजों का देना। अंग्रेजी मत बोलिए, हिंदी में बोलिए। अंग्रेजी शब्द अंग्रेजों का देना है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का देना है, हटाना। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश ना, ब्रिटिश इंग्लिश और इंडियन में अलग इंग्लिश लिखी जाती है। तो हमने अंग्रेजी को भी अपने तरीके से ही डाला है। ओके। ठीक है, अभी हम इंग्लिश को भी, हम व्हाट्सएप पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम चाउमीन को भी इंडियन चाउमीन, मतलब जो चाइनीज़ है उसको हम इंडियन कजीन अपने तरीके से करते हैं। तो हम भारत को अगर अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, हम भारत का नाम भारत रखना चाह रहे हैं।